क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना है, ठीक है, जो एक कोन की फॉर्म का है जिसकी रेडियस 3.5 है, ठीक है। और किस पे है वो? एक हेमिस्फेयर पे है, ठीक है, हेमिस्फेयर पे एक क्या है? कोन। ओके। अब उसके बाद है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। इस पूरे टॉय की हाइट जो है वो कितनी दे रखी है? ये दे रखी है हमारी 15.5 सेंटीमीटर। ओके। अब उसके बाद क्या है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। ओके। अब देखो, सबसे पहले ये टॉय है, एक तो हमें क्या चाहिए? कोन, और एक ये क्या है? कोन का सरफेस एरिया और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया। ओके। और ये हमें दे रखा है, तो देखो ये पूरा अगर 15.5 का है तो ये वाला जो है ये इतना हिस्सा ये कितना? 3.5 था, तो ये भी 3.5 ही होगा, क्योंकि ये एक सर्कल का ही पार्ट होता है ना। ये 3.5 यहाँ से माइनस कर दो 15.5 में से। तो अगर हमें निकालनी हो हाइट ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ कोन क्या होगी? हाइट ऑफ कोन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन क्या होगी? 15.5 सेंटीमीटर में से मैं माइनस कर दूंगी 3.5 सेंटीमीटर, तो मेरा कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर तो आ गई हाइट ऑफ कोन आ गई। ओके। ओके। अब उसके बाद देखो, अब इसकी रेडियस भी है, लेकिन स्लांट हाइट चाहिएगी ना हमें, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकालते हैं? पाई आर एल होता है ना। तो एल कैसे निकालेंगे? एल निकाल लेते हैं पहले, है ना। एल हमारा क्या होता है? अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अंडर द रूट एच कितना है? एच हमने अभी निकाला 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है? 3.5, इसका स्क्वायर। ओके। तो क्या हो जाएगा? ये 12 का स्क्वायर होता है 144, और 35 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने ट्रिक्स में करवाया भी हुआ है इस चैनल पे, ठीक है। तो अगर 35 का स्क्वायर करना होता है तो क्या करते हैं? सीधा ये जो 5 होता है, 5 5 ज़ा कितना होता है? 25, और 3 से बाद में क्या आता है? 4, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। ये आ गया इसका स्क्वायर 12 25। अब इसको क्या करेंगे? 2 से पहले क्या आएगा? पॉइंट आएगा। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम 144। ओके। तो ये क्या हो जाएगा? 25, और यहाँ पे ये क्या है? 6, और ये कितना हो जाएगा? 5 और 1, 156.25, ठीक है। अब इसको भी क्या निकालना है? हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये देखो, ये हमारे किसके इक्वल आया? अंडर द रूट 156.25। ये किसका होता है? ठीक है। तो हम निकालते हैं, इसको यहीं सिखा देती हूँ मैं तुम्हें, है ना। इसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2 2 का ग्रुप बनाओ, बना लिया। अब उसके बाद 1 बचा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 1 जा 1। ओके। फिर उसके बाद ये 2 का ग्रुप है, ये यूं का यूं उतारना है। ओके। ये 1 में से 1 गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे जो ये 1 था ना, ठीक है, इसका डबल कितना होता है? 2, तो 2 ले लो, ठीक है। 2 ले लिया हमने। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे हम क्या नंबर ले कि इससे ये पूरा चला जाए, है ना। तो देखो 21 1 जा, है ना, 21 ही होगा। 22 2 जा कितना होगा? 22 2 जा 44, तो कितना बचा? 2। 5 में से 4 गया 1, बच गया। अब जितना भी यहाँ पे बचा है ना, उसको एज इट इज रखो, और जो ये ग्रुप में है, इस ग्रुप में है तो पूरा ग्रुप यहाँ पे उतारना है। 25 पूरा उतार लिया। अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा? यहाँ पे आएगा इस 12 का डबल। कितना होता है 12 का डबल? 24, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लें और यहाँ पे हम क्या लें? सेम नंबर लेना है यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे लेंगे वही यहाँ पे लेंगे। 2 था तो हमने 2 ले लिया। यहाँ पे कितना लेंगे? उतना ही यहाँ लेना है। अगर मान लिया मैं यहाँ 5 लेती हूँ तो यहाँ पे भी 5 लेना पड़ेगा। तो 245 5 जा कितना होता है? 5 पचे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 2 बचा, 5 दूनी 10 और 2 12, पूरा पूरा चला गया ना। इसका मतलब ये 12 5 हमारा क्या है? स्क्वायर रूट है, ठीक है। क्या है? 12 5। लेकिन अब ये 25 5 का होता है ना, 5 5 जा 25, तो ये किससे पहले आ जाएगा? 5 से पहले आ जाएगा पॉइंट। 12.5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? स्क्वायर रूट, ठीक है। 12.5 हमारा क्या आ गया? स्क्वायर रूट, ठीक है। तो
आ गया हमारा L। अब हमें क्या निकालना है, ये देखो, तो एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा रफ वर्क था। ओके, क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर। ओके, तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ। वैसे पाई और आर रेडियस सब दोनों की कॉमन है, इसकी भी और इसकी भी, तो पाई आर दोनों में से कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, एल प्लस 2 आर, 2 सिर्फ 2 ही बचा है यहाँ तो, है ना। पाई आर तो हमने ले लिया ना कॉमन, पाई आर दोनों में से चला गया, एल बचा है और यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है। तो पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू ले लेते हैं हम 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारी 3.5, और एल कितना बचा है हमारा, एक मिनट, ये 2 पाई आर स्क्वायर था ना, 2 पाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे बचेगा 2 आर। ओके, तो यहाँ पे एल कितना है, आया है मेरा 12.5 प्लस 2 आर। रेडियस कितनी थी, रेडियस थी मेरी 3.5, 3.5 2 जा कितना होगा 7। ठीक है, तो ये कट जाएगा इससे, या ये इतने 3.5 का 2 गुना करेंगे तो ये आएगा ना 7, और ये कट गया इससे 11, तो क्या आ जाएगा 11। और ये इसको अगर मैं करूँगी तो 5.7 और 2 कितना होता है 9, और ये कितना है 1। ठीक है, अब इसको गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा, 11 पंजे 55, 11 निम 99, 99 और 4 कितना होगा, 99 और 4 103, और 11 और 10 21, तो एक से पहले पॉइंट 213.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आया, इसका पूरे टोटल सरफेस एरिया आया है इस खिलौने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, कितने 7 सेंटीमीटर साइड वाला, ठीक है, सरमाउंडेड बाय किससे, हेमिस्फीयर से। ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर का कितना हो सकता है ये बताना है हमें। ओके, और फाइंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पूरे का। ओके, तो जैसे मान लिया कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर ये क्या है, इसके ऊपर है एक हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है पूरा। ओके, तो कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। अब क्यूबिकल ब्लॉक है, उसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, तो देखो ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 है, ये 7 है। ठीक है, तो जो आएगा, एक मिनट, ये ऐसे नहीं, ऐसे आएगा, यूँ पूरे पे ही आएगा, है ना। तो ग्रेटेस्ट जो डायमीटर है वो कितनी हो सकती है इसकी, ग्रेटेस्ट डायमीटर जो है ये कितनी, 7 ही तो हो सकती है इसकी। ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है, ग्रेटेस्ट डायमीटर वो तो हमारी 7 सेंटीमीटर ही हो सकती है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट जो है ये इसकी साइड ही कितने की है, 7 सेंटीमीटर की है। ये मैंने कुछ क्यूबॉइड जैसा बना दिया इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ठीक है, तो क्यूबिकल की जो 7 सेंटीमीटर साइड है वही ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है इसका। ओके, अब है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, अगर मैं सरफेस एरिया एक तो इसका निकाल दूं, ये इसका क्यूब का, ठीक है, जो क्यूब होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है 6a², है ना, 6a² प्लस, पहले लिख देते हैं ना, सरफेस एरिया कर्व, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, या क्या था हमारा क्यूबिकल ब्लॉक, है ना, क्यूबिकल ब्लॉक प्लस क्या, हेमिस्फीयर का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ओके, और माइनस क्या करेंगे,
ये देखो यहाँ पे ये हमारा क्यूब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, है ना। लेकिन जो ये हेमिस्फीयर है यहाँ पे एक सर्कल बन रहा होगा, सर्कल, तो जो सर्कल वाला एरिया है वो तो इस, देखो ये क्यूब है, क्यूब की जो ये एक साइड है ऊपर वाली साइड हमने यहाँ पे ले ली ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल में, है ना, 6a² जो होगा वो तो है ही, लेकिन उसमें से जो सर्कल वाला होगा एरिया, सर्कल वाला, वो तो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये चीज़ तो दो बार नहीं आ सकती ना, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इसमें से जो ये एरिया ऑफ सर्कल होगा ना वो क्या हो जाएगा, माइनस, मीन्स जो बेस है, एरिया ऑफ बेस जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² होता है, 6 साइड का स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², ठीक है। और बेस का क्या हो जाएगा, πr², 2πr² में से एक πr² चला गया तो एक ही बचेगा, ए क्या है, साइड हमारी 7 का स्क्वायर, प्लस 2πr² में से 1πr² चला गया तो मेरा क्या बचा, सिर्फ πr²। वैल्यू रखते हैं तो ये तो हो जाएगा 7 7 49, प्लस इसकी वैल्यू रख लेते हैं 22/7, और रेडियस कितनी थी हमारी, रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, अगर हमारा जो डायमीटर था वो 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर, तो 7/2, 7.2 नहीं 7/2, ये भी 7/2, ठीक है। तो 7 से तो 7 कट गया, 2 से ये 2 1 जा 2 1 जा, तो मेरा कितना आया, इसको कर लेते हैं 6 नीम 54, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 5 कितना होता है 29, ठीक है, प्लस इसको करेंगे 11 सते 77 और बटे में कितना बचा 2, है ना। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं या तो, है ना, या पॉइंट्स में आ जाएगा, तो देखो 294 प्लस इसको 2 से करेंगे तो 2 से करो, 2 तिया 6 और 1 बच गया, 2 8 16 और ये 2 पंजे 10, अब इसको ऐड कर देते हैं हम, है ना, 0.5 तो यूं ही रहेगा, 8 और 4 12 होते हैं, ठीक है, 10 और 3 13, 2 और 1 3, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा क्या आ गया, ये जो हमारा क्यूबिकल ब्लॉक था इसका पूरा सरफेस एरिया आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बना देते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इसमें से ना क्या कर रहे हैं, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो है कट कर रहे हैं, मीन्स अंदर से कट कर रहे हैं, इसके अंदर से ये, ठीक है, ये कट कर दिया यहाँ से, ठीक है, ये कट कर दिया है। अब उसके बाद कह रहा है कि सच दैट द डायमीटर एल ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, ये एज ऑफ क्यूब है एल, ठीक है, और यही इसका क्या है, डायमीटर है हेमिस्फीयर का, ओके। तो हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो रिमेनिंग जो सॉलिड बच गया उसका, अब देखो ये क्यूब है ना, अब क्यूबिकल का क्या होता है 6a² होता है सरफेस एरिया, अगर मैं उसमें से, ठीक है, एक तो वो हो गया और एक ये हो गया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का होता है 2πr², और उसमें से मैं जो ये सर्कल वाला है ये माइनस कर दूं, क्योंकि देखो ये हमने 4th क्वेश्चन में भी किया है ना, 4th क्वेश्चन में यही तो किया है कि ये वाला जो सरफेस है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, क्यूब में भी और हेमिस्फीयर में भी, ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। निकालते हैं तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, है ना, यही निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या निकलेगा एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ क्यूबिकल वुडन बॉक्स प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहाँ पे भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, माइनस क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया या एरिया ऑफ सर्कल जो इसके अंदर से ये वाला एरिया, ठीक है,
सर्कल। ठीक है, तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वुडन बॉक्स क्या होगा, 6a² होता है। ठीक है, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr², और सर्कल का क्या होता है πr²। ओके, अब देखो यहाँ पे जो हमारा डायमीटर था वो क्या था, डायमीटर d क्या है l, है ना, और रेडियस क्या हो जाएगी l/2, इसकी आधी। और जो ये साइड है a, क्यूबिकल साइड जो है a, ये हमारी कितनी है, ये भी l ही है, दोनों इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा 6a मेरा क्या है l, तो यहाँ पे l² हो जाएगा, प्लस 2πr² में से एक πr² माइनस कर दें तो πr² ही बचेगा। ठीक है, πr², तो ये क्या हो जाएगा 6l² प्लस पाई की वैल्यू कर लेते हैं 22/7, और r², r हमारा कितना है l/2, कितना है l/2, तो r की जगह क्या रखेंगे l/2 और l/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो कट जाएगा इससे, वन जा, तो ये कितना हो गया 6l² प्लस 11l² ही हो गया, ये भी l² है ना, और बाय 7 दूनी 14। ओके, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो मेरा कितना आएगा, ये तो 14 ही रहेगा। ठीक है, और ये 1 14 और 14 6 जा कितना होता है 14 छिक्का कितना होता है 112 होगा, 84 होगा, तो 14 छिक 84 l² प्लस ये 14 तो है ही 11 l², तो ये कितना होगा 5 8 और 1 9 और बटे में 14 l²। ये आएगा हमारा पूरा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ओके, 6 क्वेश्चन करते हैं। एक कैप्सूल है, ठीक है, कैप्सूल कैसी होती है, सिलिंड्रिकल शेप होती है। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल शेप है, और है ना इसके दोनों तरफ क्या है हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। ओके, हेमिस्फीयर लगे हुए हैं ये। ओके, और है ना जो टोटल कैप्सूल की लेंथ है ना, ये टोटल ये कितनी है 14 सेंटीमीटर है, सॉरी 14 mm है, और जो कैप्सूल का डायमीटर है ना, ये डायमीटर ये कितना दे रखा है 5 mm दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है इस कैप्सूल का। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले तो टोटल लेंथ दे रखी है 14, है ना, तो सिलेंडर की लेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, ये हाइट होगी ना सिलेंडर की, तो ये हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कितनी होगी हाइट ऑफ सिलेंडर, समझ में आ जाएगा ना। हाइट ऑफ सिलेंडर देखते हैं, तो 14 mm में से अगर मैं माइनस कर दूं ये और ये, अब यहाँ पे देखो ये पूरा डायमीटर है 5 का, तो ये कितने का होगा, ये पूरा 5 का है, तो रेडियस कितना होगा, पहले रेडियस ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डायमीटर अगर 5 mm है, तो जो हमारा ये रेडियस होगी ये कितनी होगी 5 की आधी, यानी कि 2.5 mm ही होगी। तो 2.5 ये और 2.5 ये, 5 यहाँ से काट दो तो कितना बचेगा भाई, 2.5 यहाँ से कट गया और 2.5 यहाँ से कट गया, यानी कि कितना 5 ही कट गया, तो 14 में से 5 गए, कितना बचा 9। ठीक है, तो 9 mm जो है ना वो क्या आ गई, हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई, मतलब ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो है ना उसकी हाइट आ गई हमारी ये। ठीक है, रेडियस हमारी क्या रहेगी 2.5 mm ही रहेगी, या 5/2 कर देना। ओके, अब देखो हमें क्या निकालना है, पूरे सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का, है ना, क्या निकालना है हमें सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या सिलेंडर प्लस ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा 2πrh, क्या होता है 2πrh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर का कितना होता है 2πr² होता है, तो 2 का कितना होगा 4πr² हो गया।
अच्छा जी, अब यहाँ से जो रेडियस है इसकी और सिलेंडर की, ठीक है, और हेमिस्फेयर की सेम है ना, ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं आर को, पाई भी कॉमन आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ रहा है। जो चीज़ हमें कॉमन दिखती है ना पहले ही निकाल लो, तो थोड़ा क्वेश्चन है ना ईजी हो जाता है। ओके, तो देखो 2 पाई आर और 2 पाई आर हमें कॉमन दिख रहा है, निकाल लो बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचा, एच प्लस एक यहाँ पे 2 बचा, और आर स्क्वायर में से एक आर तो चला गया, एक आर बच गया ना, ये रख दो, ठीक है। अब थोड़ा इजी हो जाएगा, 2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस हमारी कितनी थी, रेडियस हमारी थी 5/2, है ना, मतलब 5 का आधा 2.5, तो 5/2 भी लिख सकते हैं। हाइट देखो, क्योंकि ये 2 कट रहा है ना इसलिए मैंने यूँ कहीं रख दिया। हाइट कितनी आ रही थी सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट आ रही थी हमारी, ये देखो 9 mm, है ना, 9 mm प्लस 2r, आर कितना है मेरा, आर कितना है 2.5, या डायमीटर का आधा मतलब 5/2, ठीक है। अब देखो इजी हो गया ना थोड़ा सा, 2 से तो ये 2 कट गया, है ना, तो मेरा कितना आया 22 पंजे 110/7, ओके। और यहाँ पे ये कितना बचा, 2 से ये 2 कट गया, तो 9 और 5 कितने होते हैं 14, तो यहाँ पे सीधा गुना ही कर दो 14, और ये देखो 7 दूनी 14 कट गया ना, बन गया ना इजी। तो ये हो जाएगा 0, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, इतने mm² जो है ये मेरा आया इसका आंसर, ठीक है, एरिया ऑफ कैप्सूल। क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन क्या है, एक टेंट है जो सिलिंड्रिकल शेप में है और उसके ऊपर कॉनिकल टॉप है, ठीक है, मतलब सिलिंड्रिकल ऐसे शेप में है, ओके, और इसके ऊपर कॉनिकल ये शेप है, ठीक है, देखे होंगे ना ऐसे टेंट। अब उसके बाद है हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर है ना, इसकी हाइट दे रखी है ये वाली, इसकी हाइट दी हुई है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, और डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ये पूरा जो है ये दे रखा है 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद है स्लांट हाइट, ये इसकी स्लांट हाइट भी दे दी है हमें, एल है ना, 2.8 मीटर, ओके। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट, एरिया ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट हमें निकालना है, और उसके बाद बताना है कि कैनवस बनाने में कितने रुपए लगेंगे, अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए अगर 500 रुपये लगते हैं तो, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं ना जो गिवन है। तो ये क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ लिख देती हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर दी है हमारी 2.1 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंडर, यहाँ लिख देती हूँ डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमें दिया है 4 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ठीक है। अच्छा जी, अब कोन का क्या क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी, अब हाइट ऑफ कोन निकालनी पड़ेगी, है ना, हाइट ऑफ कोन तो निकालनी पड़ेगी, दे नहीं रखी है। स्लांट हाइट दी है, स्लांट हाइट कितनी है 2.8 मीटर, और रेडियस कितनी है, यही जो इसकी है, तो रेडियस हमारी क्या है 2 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हाइट ऑफ ये हाइट ऑफ कोन, है ना, हाइट ऑफ कोन निकालने का क्या फॉर्मूला होगा भाई, एल निकालने का होता है अंडर रूट में h², ये h² प्लस r², है ना, तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे ना इसमें। अब इसमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये निकालना है, तो हाइट कैसे निकलेगी, हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, l² में से मीन्स हाइपोटेनस में से हम अगर रेडियस माइनस कर देते हैं, इसका स्क्वायर निकल आएगा ना। तो देखो यहाँ पे अब इसको करते हैं l², l कितना है हमारा 2.8, इसका स्क्वायर माइनस रेडियस कितनी है 2, इसका स्क्वायर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2.8, एक मिनट, पाई आर एल, एच निकालने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, है ना, पाई आर एल ही तो होता है हमारा, तो ज़रूरत ही नहीं है, रहने दो इसको, ठीक है, रहने दो इसको, सीधा ही निकाल लेते हैं, हमें तो टेंट का एरिया निकालना है ना, तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट, क्या होगा एरिया ऑफ कैनवस ऑफ टेंट क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, आर भी है एल भी है, तो हमें तो जरूरत ही नहीं है कुछ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब देखो पाई आर तो दोनों में कॉमन है, निकाल लो बाहर, जो कॉमन निकले उसको निकाल लो बाहर। एल है यहाँ पे बचा, और 2 पाई तो पाई आर तो चला गया है, 2h बच गया, ठीक है। तो क्या बचा मेरा, पाई की वैल्यू तो रख लेते हैं 22/7। रेडियस, रेडियस कितनी थी, 2 थी, ठीक है। अब उसके बाद ये स्लांट हाइट भी दे रखी है हमें 2.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई हाइट। अब हाइट किसकी, हाइट किसकी थी, ये इसकी थी ना, तो इसकी तो हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है सिलेंडर की, 2.1 दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 44/7, और ये हो जाएगा हमारा 2.8 प्लस इसका दुगना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। अब ये हो जाएगा 44/7 गुणा 8 और 2 10, 4 5 6 और 1 7, 7.0 आ रहा है, तो 7 से 7 कट गया, इसका मतलब हमारा क्या आया, 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ कैनवस है 44 मीटर स्क्वायर, है ना। और हमें क्या गिवन है कि कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ कितना, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 रुपये है ना कैनवस का कॉस्ट, है ना। तो कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस, है ना, कितनी है, 500 रुपये है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस कितनी होगी, तो 500 मल्टीप्लाई 44, ठीक है। तो 0 0 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, तो 22,000 रुपये में ये पूरा टेंट बनेगा, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है। इसमें क्या है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है वो दे रखी है, यहाँ पे ये सिलेंडर है, इसकी हाइट दे रखी है हमें 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर, डायमीटर दे रखा है पूरा ये 1.4 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर ऑफ होलोड आउट। तो क्या कर रहे हैं, देखो इसमें से ना, ये जो सिलेंडर है इसी में से ही एक कोन जो है ना, यूं का यूं हमने इसमें से निकाल दिया ऐसे, ठीक है। मतलब एक जैसे काटते हैं ना, ठीक है, कोई चीज़ लेके और ऐसे काट देते हैं और उसमें से वो चीज़ निकाल लेते हैं। जैसे घी जमा हुआ है, अगर उसको ऐसे चम्मच से निकालते हैं हम, है ना, तो उसमें एक वो कैसी जो हेमिस्फीयर होता है ना, अर्धगोला होता है, उसकी शेप यूं क्यों निकल आती है। तो ऐसे यहाँ से ना क्या निकाला हुआ है, कोन निकाला हुआ है इसके अंदर से, ठीक है। तो फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, इसमें से निकालना है, तो जो बच गया पार्ट वो हमें निकालना है, ओके। तो निकालते हैं अभी। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग, सबसे पहले गिवन क्या है, तो डायमीटर दे रखा है हमें, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दे रखा है हमें 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, इसका आधा यानी कि 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर, ओके। कोन जो है हमारा, कोन, अब कोन की भी है ना डायमीटर क्या होगा, कोन का भी डायमीटर क्या होगा, कोन का क्या होगा, यही 1.4, और इसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी कोन की, 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालते हैं, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग। तो क्या होगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया लूँ सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये कोन, कोन का ही लूँगी, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे ये तो होलो कर लिया, मीन्स ऊपर वाला तो रहा नहीं ना, ये पूरा का पूरा निकाल लिया है, लेकिन यहाँ पे ये नीचे वाला तो सर्कल बचा हुआ है ना, ये वाला बेस,
तो एरिया ऑफ बेस भी हम ऐड करेंगे, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर निकालना है ना तो पाई आर एल लगता है, तो एल हमारे पास स्लैंट हाइट तो है ही नहीं भाई कोन की, तो एल कैसे निकालेंगे? एल का हमारे पास फॉर्मूला है क्या, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। अब देखो एच, यहाँ पे एच कितना है, हाइट कितनी है इसकी 2.4 ही रहेगी, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे रेडियस कितनी है 0.7 का स्क्वायर, तो देखो 2.4 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है ना, 24 का 576, 2 से पहले लग गई पॉइंट, प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, अब इसकी भी 2 से पहले क्या लग जाएगी पॉइंट, ठीक है। तो मेरा क्या आया अंडर द रूट, कितना आएगा ये 6, हाँ 625 आ रहा है, ठीक है। अब 2 से पहले इसमें भी पॉइंट आएगी। अब देखो यहाँ ये 625 साफ दिख रहा होगा, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का होता है ना, ठीक है 25 का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर हमें रूट निकालना है तो 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एल आ गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर, अब हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच, ओके, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो पाई आर पाई आर पाई आर सब में से कॉमन दिख रहा है ना, तो निकाल दो, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं लेना, ठीक है, जितना इजी हो सके उतना, जो भी कॉमन निकले बाहर निकाल दो सबसे पहले। पाई आर तो सब में से निकाल दिया, आप देखो क्या बचा 2h प्लस यहाँ पे l बचा, और यहाँ पे पाई आर तो चला गया, एक आर बच गया, हो गया ना इजी। अब देखो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, रेडियस कितनी है 0.7, 2h, h की वैल्यू कितनी है 2.4, प्लस l की वैल्यू कितनी है, l आया है हमारा 2.5, प्लस रेडियस कितनी है हमारी 0.7, ओके। तो देखो यहाँ पे तो ये तो कट गया, इससे 0.1 आ गया, और यहाँ पे 22 से कम 22 ही होता है, लेकिन एक पॉइंट है ना तो 2.2 हो जाएगा ये, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे देखो 24 दूनी 48 होता है, तो 4.8 आ गया, प्लस 2.5 आ गया, प्लस 0.7 आ गया, ऐड कर दो इनको 2.2 मल्टीप्लाई, ऐड करेंगे तो 8 और 5 13 होता है, ठीक है। ये इसको कर लो 8 और 7 कितना होता है 15, 15 और 5 कितना होता है 20, ठीक है। 2 और 2 4, 4 और 4 8, तो ये पॉइंट तो गया, ठीक है 8 ही बचा, तो 8 दूनी 16 होता है, और 8 दूनी 16 और 1 17, तो एक से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 17.6 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया मेरा आंसर किसका, रिमेनिंग सॉलिड का, ओके। 9th क्वेश्चन देखते हैं, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर है, ओके, इस सॉलिड सिलेंडर में से ना क्या कर रहे हैं, 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट ऐसे काट लिए, एक ऊपर से काट लिया और एक नीचे से काट लिया, ठीक है, एज शोन इन फिगर, तो फिगर मैंने बनाई नहीं थी भाई, ठीक है, समझाने के लिए। इफ़ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है सिलेंडर की ये वाली, ये हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस, ये जो रेडियस है ये वाली, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो ये सिलेंडर की है तो ये किसकी है, हेमिस्फीयर की भी तो रेडियस है ना 3.5 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हमें निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे, फिगर आ गई ना समझ में। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होगा, सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ओके। तो रेडियस ऑफ, तो दोनों की रेडियस सेम है, रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। अब उसके बाद है हाइट हमें कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, ठीक है, दो हेमिस्फीयर है ना, तो दो हेमिस्फीयर है तो दोनों का ही, एक इसका और इसका, ठीक है, दोनों का, तो मेरा क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो दो का कितना हो जाएगा डबल। अब यहाँ से देखो 2 पाई आर दिख रहा है ना, मैं कॉमन निकाल दो, 2 पाई आर कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा 2 पाई आर, यहाँ क्या बचा h प्लस यहाँ क्या बचा सिर्फ 2 और r, ओके, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारी 3.5, हाइट कितनी दी हुई है 10 प्लस 2, रेडियस कितनी थी 3.5, ओके, वैल्यूज रख दी है हमने, बस वैल्यूज रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो 3.5 का दुगना 7 होता है ना, और ये 2 इससे कट जाएगा, ठीक है, तो कितना बचा सिर्फ 22, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, अब देखो 3.5 टू जा 3.5 का दुगना कितना होता है 7 होता है ना, और 7 और 10 कितना हो गया 17, ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 और 3 कितना हो जाएगा 34 और 3 37, अब ये 374 जो आया है ना, ये मेरा क्या आया है आंसर आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस आर्टिकल का क्या होगा सरफेस एरिया, ओके।